जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। आपका मार्ग कितना कठिन है, कितना गंदा काम है आप लोगों का। सुबह से उठकर क्या करते हैं? तुम्हारा मन कहाँ जाता है? नींद खुलती कहाँ? तुम्हारा तन कहाँ जाता है? तुम्हारे मुख से क्या निकल लेता? मम्मी चाय। क्या? तुम्हारे नींद खुलने से लेकर के नींद लगने तक कितने कपड़े धोते हो आप लोग, कितने बर्तन मांजते हो, कितने पोंछा लगाते हो, कितने झाड़ू लगाते हो, कितने जीवन की विराधना कर लेते हो, कितने राग द्वेष में उलझे रहते हो परस्पर में सुबह शाम तक। देवरानी जेठानी है तो देवरानी जेठानी में, सास बहू तो सास बहू में, अलग अलग हुए तो पति पत्नी में। शांति से क्यों नहीं रह सकते आप लोग? कितना कठिन काम है, कितना परेशान रहते हो सुबह शाम तक। एक पल भी शांति से रहते हैं क्या? रहते हैं क्या? कितने हाय हाय बोलो, कितने आपाधापी बोलो। भोजन में भी शांति है क्या? चलो मैं आज एक बात नेम देना चाहूंगा। आप कोई भी काम करें, क्या कोई भी काम करे, सांसारिक काम करे, कोई भी काम करे, लेकिन हाय हाय के साथ नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? भोजन करते हैं तो हाय हाय, आते हैं तो, जाते हैं तो, उठते हैं तो, बैठते हैं तो, देखते हैं तो, सुनते हैं तो, समझते हैं तो, चलते हैं तो, पहनते हैं तो, क्या और चाय पीते हैं तो हाय हाय। कितनी हाय हाय। गर्म है तो, ठंडा है तो थोड़ा सा रुक जाना। बहुत कठिन मार्ग है। सुबह से शाम तक सुबह उठ करके गंदी नाली साफ करने में लग जाते हो, शरीर को नहलाने में लग जाते हो। 12 भावना में एक स्थान पर लिखा हूं, खिला पिलावो या नहलावो, खिला पिलावो या नहलावो, फिर भी यह तन मैला है। खिला पिलावो या नहलावो, फिर भी यह तन मैला है। ऊपर सुंदर चाम देख कर आत्म को ही भूला है। चाम दूर कर अंदर देखो, गायब होती सुंदरता। हाड़ मांस और खून पीप से घरा भरा यह नित बहता। एक सुंदर कितना सुंदर होते हैं, और गुलाबी गाल, लेकिन थोड़ा सा ब्लड लगा दो क्या, कितना विभस्त बन जाता है। बंधुओं, थोड़ा सा कल्पना कर लेना, थोड़ा सा चिंतन कर लेना, थोड़ा सा रुक जाना। कितना दुर्लभ है हमने मनुष्य पैदा पा लिया। संसार में अनेक प्रकार के विकारियां होते हैं, अनेक प्रकार के लोग होते हैं कि जब पानी बरसात बरबोदा होती है तो मट मैला पानी नदी में आ जाता है, तालाब में आ जाता है, और वो पानी गंदा हो जाता है, उसमें चेहरा भी नहीं दिख पाता है। लेकिन धीरे 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 सावन और भादो समाप्त होने के बाद जब पानी मटमैलापन समाप्त हो जाता है, पानी भी जब बहना बंद हो जाता है, उनकी गति भी रुकती चली जाती है, पानी स्थिर होता चला जाता है। पानी स्थिर होने के बाद उसमें क्या होने लगता है, आपकी चेहरा भी दिखने लगता है।
उसी समय की शरद पूर्णिमा के आसपास के समय की बात थी और पानी रुक गया है। नदी जंगल में से बहती हुई आगे बढ़ रही थी, वो रुक गई है। पानी स्वच्छ हो गया है, तरंगे भी नहीं उठ रही। रात का समय है, पूर्णिमा का दिन है। शाम के समय में अनेक बंदरों के टीम होते हैं, बंदरों के भी टीम होते हैं जंगल में, और अलग अलग टीम होते हैं। दोनों टीम में लड़ाई होती है तो महाभारत जैसे लगता है। और सारे बंदर एकत्रित होते, सैकड़ों की संख्या में। मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए, और उस दिन पूर्णिमा के दिन शाम के समय में और एक बंदरों की मुखिया भी होता है, और वह सारे बंदरों को लेकर के एक नदी के किनारे में पहुंच जाता है और पहुंच करके देखता है ये ठंड का मौसम आ रहे हैं और शरद पूर्णिमा का समय है, पानी स्वच्छ है और उसके तट पर ही बिल्कुल किनारे क्या है, एक वटवृक्ष है, विशाल वटवृक्ष है। इस पर 50 सैकड़ों बंदर बैठ सकते हैं आसानी से। इस प्रकार सोच करके सबको ले आया और उन्होंने कह दिया यहीं पर रुक जाना, सब लोग इसी पेड़ पर रात में रुकना है। और वह सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर के बैठ जाता है, निगरानी रखता है, देखता है कोई आ तो नहीं रहा, हमारे टीम पर कोई खतरा तो नहीं है। समय व्यतीत हो रहा है, इधर चंद्रमा का उदय हो जाता है। पूर्णिमा का दिन 10-11 बज जाता है और जैसे ही 10-12-11 बजते ही चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो वैसे ही वहां पर क्या हो जाता है, पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। बंदर तो बंदर, चंचल तो चंचल होते हैं। उन्होंने क्या किया, एक छोटे बंदर जो उथल पुथल करता हुआ कूद रहा था और नीचे की टहनी में खेल रहा था, उसने देखा पानी में चंद्रमा डूब करके मर रहा है। क्या देखा, पानी में चंद्रमा डूब करके मर रहा है। अब क्या करे, उनने अपने साथी को बता दिया, साथी ने तीसरे को बता दिया, चौथे को बता दिया, सबने शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। देखो पानी में चंद्रमा डूब करके मर रहा है, पानी में चंद्रमा डूब करके मर रहा है, पानी में चंद्रमा डूब करके मर रहा है। सबने देखा, जो जो देखा कहते सबने, और सबने शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। आवाज जो मुखिया ऊपर बैठा था उन तक आवाज पहुंच जाती है, वो भी दौड़ करके आ जाता, क्या हो गया, किसी को बिच्छू ने तो नहीं काटा, किसी को सर्प ने तो नहीं काटा, क्या आपत्ति आ गई। और आकर के पूछता क्या हो गया, नहीं नहीं कोई आपत्ति नहीं। सारे बंदर एकत्र होकर के उनको बता देते हैं, देखो पानी में चंद्रमा डूब करके मर रहा है। उन्होंने भी देखा कि वास्तव में पानी में चंद्रमा डूब करके मर रहा है और उन्होंने बंदरों को कह दिया तुम क्या करते रहते हो, चल जल्दी उठाओ, उनको तो दम घुट रहा है। और एक नटखट बंदर ने क्या किया, ऊपर की टहनी पकड़ा और नीचे हाथ डालने का और चंद्रमा को ऊपर उठाने का कोशिश किया। जैसे माताएं मरती हैं दही को और उसमें से नवनीत की गोला निकालती है, उसी प्रकार उसने निकालने का कोशिश किया लेकिन संभव नहीं था। उनने कहा कि चंद्रमा तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, पानी तक। पर बंदरों की मुखिया ने स्पष्ट कहा जल्दी करो, सब लोग साथ दो, किसी हालत में चंद्रमा को बचा लो, चंद्रमा डूब करके मर रहे हैं। और सारे बंदरों ने साथ दिया, एक को एक हाथ थमाते गए और टेनी से पकड़ करके लटकते गए, लटकते गए, लटकते गए और सारे बंदर लटकते हुए और पानी तक हाथ पहुंच गया। और अब तो हाथ पहुंच गया, अब तो निकालो। उन्होंने कह दिया, हाथ डाला बंदर ने और ऊपर उठाने की कोशिश किया लेकिन वह ऊपर उठ नहीं रहा चंद्रमा। तब उन्होंने कहा बंदर के मुखिया ने, तुम कितने मूर्ख हो, एक हाथ से ऊपर नहीं उठा पा रहे तो दोनों हाथ से उठा लो। बस उसने ऊपर का हाथ छोड़ा, दोनों हाथ से ऊपर उठाने के लिए गया और वह पानी में डूब करके मरने लगा। उसको बचाने के लिए वो चिल्लाने लगा, तीसरा डूब गया, चौथा गिर गया, सारे बंदर वास्तव नदी में कूद करके गिर करके मरने लगे, डुबकी लगाने लगे, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। मैं किसी और बंदरों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने बहुत सारे बंदर बैठे हैं। चंद्रमा तो ऊपर है, हम वास्तविकता को छोड़ दिया, विषयों के पीछे लगे हैं। हम प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं, सुख को छोड़ दिया, सुखाभास के पीछे लगे हैं। और इसी के कारण
संसार रूपी सागर में डूब करके मर रहे हैं। किसके कारण? सुख के पीछे नहीं लगे, सुखाभास के पीछे लगे हम लोग। जिस प्रकार चंद्रमा के पीछे नहीं, चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख करके वो अपने प्राण गंवाते हैं, उसी प्रकार संसारी प्राणी क्या कर रहा है? सुख के पीछे नहीं लगा है, सुखाभास में सुख मान करके उसके पीछे लग जाता है और संसार रूपी सागर में डूब करके प्राणों को गंवा देता है। मैं तो कहना चाहूंगा, साधना का पथ कठिन नहीं है। यदि कठिन है तो संसार का मार्ग कठिन है। शादी करना कितना कठिन है, शादी करने के बाद संतान को जन्म देना कितना कठिन है, उनका उदर पोषण करना कितना कठिन है, उनको पढ़ाना कितना कठिन है, उनको संवारना कितना कठिन है। क्यों परेशान हो रहे तुम लोगों को? महाराज जी भोजन पेट तो है, चलो तुम्हारी व्यवस्था मैं कर देता हूं, कौन कौन आएंगे मेरे साथ? चलो। तुम्हें भोजन की चिंता है? बोलो, क्या और किसकी चिंता है? तुम्हें क्या चाहिए बोलो? क्यों मोती भैया, क्या चाहिए? हाँ, हमारे उषा दीदी की भैया आए हैं राजस्थान से। हाँ, भोजन ही चाहिए। कितने टाइम चाहिए? कितने टाइम चाहिए? एक बार, दो बार? हमें 3 बार दे देंगे आपके लिए। चलो, और उसमें मेनू भी फाइनल कर दो। चलो, तो क्या क्या चाहिए वो भी मिलेगा। रुक जाएंगे? कितना विचित्र है, देख लेना। इतना परिश्रम कर रहे हो एक पेट के लिए, तुम्हें भोजन चाहिए और क्या चाहिए बोलो, वो मिलेगा। चलेंगे मेरे साथ? क्यों? कितना आसान काम है। क्यों सर्विस करो? क्यों सर 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 कहते पीछे लगो दूसरों के? ठीक है, चलेगा? भोजन ही चाहिए ना? नहीं चाहिए? विचार करो। मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत दुर्लभ मनुष्य पर हमने प्राप्त कर लिया है। अनंत समय व्यतीत किया हमने, अनंत समय व्यतीत किया है। अब कितना बचा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसकी दुर्लभता को समझेंगे और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करेंगे, निश्चित रूप से आपका कल्याण हो सकता है। और कम से कम 24 घंटे में 5-10 मिनट बैठ करके नमोकार मंत्र की माला फिरना, आत्मा का चिंतन कर लेना। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारे कौन हैं, हम किसके हैं, इसको याद करके अपने अंदर को शांति प्राप्त कर लेना। राग द्वेष आपादापी और हाय को कम कर लेना। कितना कठिन काम करते हैं, कितना संकट से गुजरते रहते हो। बीमारी अलग हैं, पैसा का अभाव अलग है, नौकरों का अभाव अलग है, अनेक प्रकार के संकट से गुजरते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कितने सुखी है। आप सुखी हैं क्या हम सुखी हैं? बोलो। जिनके पास साधन है वो सुखी हैं, जिनके पास साधन नहीं वो सुखी हैं। तुम्हारे पास साधन तो बहुत है, गाड़ी है, कार है, महल है, पैसा है, नौकर चाकर है, तुम सुखी हैं क्या नहीं है? वही तो बोल रहा हूं मैं भी। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात कही, मैं बता दूंगा, सुन लेना। मैं अपने चिंतन बता रहा हूं आपके लिए। देखो, संसार किसका नाम है? समस्या का नाम संसार है। किसका नाम संसार है? समस्या का नाम संसार है। समस्या को छोड़ करके संसार नहीं है, और संसार को छोड़ करके समस्याएं नहीं है। जब तक समस्या है तब तक संसार रहेगा, और जब तक संसार रहेगा तब तक समस्याएं रहेंगे। और इसके साथ एक भी बात सुन लेना कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है महाराज? आप समस्या का समाधान साधनों से करना चाहते हैं। किससे करना चाहते हैं? किससे करना चाहते हैं? साधनों से। साधन से समस्या का समाधान हो सकता है क्या? साधनों से समस्या का समाधान हो सकता है क्या? जंगल वाले बाबा